नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। हिंदू समाज में दीपावली और धनतेरस का एक अपना महत्व है। इस त्योहार को मनाने के लिए अपनी एक धार्मिक व्यवस्था और परंपरा है। धर्म में धनतेरस और दीपावली का क्या महत्व है, इसे विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर काशी सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती मौजूद हैं। आइए हम उन्हीं से यह जानने का प्रयास करते हैं कि इस त्योहार को हिंदू समाज को कैसे मनाना चाहिए और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व। स्वामी नरेंद्रानंद जी, आपका उपभोक्ता मंच में स्वागत है। स्वामी जी महाराज, दीपावली और धनतेरस का हिंदू समाज के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। त्योहारों में इसका एक अलग महत्व है। ऐसी स्थिति में धर्म में इसकी क्या महत्ता है, यदि आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि आखिर में धनतेरस और दीपावली का धर्म के अनुसार क्या महत्व है, तो बेहतर होगा। धनतेरस प्राय जो लोक व्यवहार में है, लोग कुछ क्रय विक्रय करते हैं, और वैसे धन्वंतरी जयंती का मतलब होता था धनतेरस का कि आज के दिन आयुर्वेद के जो धन्वंतरी ऋषि थे उनका जन्म हुआ था। धन्वंतरी जयंती मनाने की परंपरा बहुत प्राचीन थी, जो आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं। लोगों को स्वस्थ समाज का निर्माण आदि धन्वंतरी जयंती में धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी की पूजा, षोडशोपचार, पंचोपचार, राजोपचार जैसे जिसकी शक्ति हो, समर्थ हो, श्री सूक्त के द्वारा 16 मंत्रों के साथ 16 उपचारों से श्री की हम अभ्यर्थी करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं। और दिवाली में भी लक्ष्मी और गणेश का षोडशोपचार से उसके मुहूर्त हैं, अमृत काल है, महेंद्र काल है, शुभ योग आदि है। उसका काल निश्चित है कि इतने समय से ये पूजा कर लक्ष्मी की अभिवृद्धि का आधार है। उसमें श्री सूक्त का अधिक से अधिक पूजन के बाद पाठ करना चाहिए, जो लक्ष्मी साधना का विशेष है। विशेष तरह के मंत्रों का जागरण करने का भी काल होता है दिवाली, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं के मंत्रों की अगर रात्रि में हम जप करते हैं, उपासना करते हैं, तो जागृत हो जाते हैं, प्रायः वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य को विभिन्न कालों में विभिन्न समयों पर उसका उपयोग कर कष्टों का निवारण किया जाता है। और जो चतुर्दशी होती है, अश्विनी मासे सिते पक्षे भौम्याम स्वाति चतुर्दशी मेषलंजनी गर्भा स्वयं जाता हर शिवा। तो हनुमान जी का जन्म भी चतुर्दशी को, त्रयोदशी को धन्वंतरी जयंती, लोग सोना चांदी या विभिन्न तरह के और व्यापारी वर्ग प्राय है धन्वंतरी जयंती से अपना नया संवत्सर नव वर्ष के लिए बही खाते का उपयोग करता था, या दिवाली से व्यापार का उसी बही में उपयोग कर लेखनी की पूजा करते थे, कुबेर की पूजा करते थे। तो विभिन्न तरह की पूजाओं का निरूपण वर्णन समाज में है। पहले पूजा करने के लिए हमको आसन शुद्धि करना चाहिए, आचमन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। उसके बाद शिखा बंधन के बाद संकल्प लिया जाता है जो हम पूजा करते हैं, और संकल्प के बाद
जैसी हमारी शक्ति हो, समर्थ हो, वैसे 16 उपचारों से अर्घ पात्र, पंचामृत, यज्ञोपवीत वस्त्र आदि फल, 16 उपचारों से पूजन कर तब उसके बाद हम उसकी स्तुति करते हैं। और स्तुति के बाद शक्ति और समर्थ के अनुसार हम हवन कर सकते हैं। तो विभिन्न तरह का प्रयोग वैदिक मंत्रों के साथ, तांत्रिक मंत्रों के साथ, पौराणिक मंत्रों के साथ जैसे जिसको उपलब्ध हो विधि के अनुसार कार्य करना चाहिए, तो उसको लाभ होगा। स्वामी जी को अगर व्यवहारिक धरातल पर ले तो भगवान राम जब लंका विजय करके आए थे और लंका विजय करने के बाद जब अयोध्या में आए तो सर्वप्रथम 3 माताओं ने भगवान राम की, सीता की आरती उतार कर, एक तरह से आनंद और उल्लास का वातावरण था, तो उन्हीं की याद में, और जहाँ तक दीपक का था, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय, मतलब अंधकार से इतना दिया जलाया जाए जो अनेक तरह का धरातल पर अंधकार व्याप्त है, उस अंधकार को मिटाकर प्रकाश का वातावरण निर्मित किया जाए और मनुष्य के हृदय में जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतरों की जो अविद्या अंधकार से ग्रसित है, तो उनके ज्ञान का दीपक अगर हृदय में जलता है तो उनके हृदय का अविद्या अंधकार दूर होगा। तो हम व्यवहारिक धरातल में, जगत में भी दीपक इस धरा पर हर व्यक्ति जलाता था और अपने अज्ञान का भी ग्रंथि भिद्यते हृद ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, जब ज्ञान का दीपक जलाता था तो अविद्या अंधकार की ग्रंथि का भेदन होता था और सहसा ज्ञान का प्राप्त होता था। तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता था। और इन सब का आधार, अवलंबन अगर कोई होता था तो धर्म होता था। धर्म का मतलब था स्वकर्तव्य का निर्वाह, अपने आराध्य, उपासना, आराधना, मतलब उपासना का आधार था कि अपने आराध्य के समीप बैठकर, जिससे मन का टेंशन दूर होता था, मन की एकाग्रता होती थी। और जब मन की एकाग्रता होगी तो निश्चित है जो शरीर में एक तरह से ब्रेन में जो कचरा कबाड़ा भरा हुआ है, जैसे मंदिर में जाने के पहले दरवाजे पर घंटी होती थी और घंटी बजती थी और व्यक्ति का नेत्र उस मूर्ति से केंद्रीभूत होता था, तो मस्तक एक तरह से घंटे की ध्वनि से शून्य हो जाता था, ध्यान केंद्रित हो जाता था। और जब ध्यान केंद्रित होता था तो मन उपासना में लग जाता था, क्योंकि ब्रेन में, मस्तिष्क में अनेक तरह की नकारात्मक प्रवृत्तियां भरी हुई थी। तो घंटा ध्वनि या शंख ध्वनि से ब्रेन को शुद्ध किया जाता था, पवित्र किया जाता था। तो ये दीपावली का पर्व एक तरह से प्रकाश पर्व के रूप में था, जो हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान की प्रकाश की ज्योति थी, उस प्रकाश रूपी ज्योति को जागृत करता था। लौकिक धरातल में जगह जगह धरा पर दीप प्रज्वलित किए जाते थे, जिसमें मिट्टी का दीप जलाने की परंपरा थी, घृत की बत्ती का प्रयोग था। और दिवाली में आंखों के लिए भी उसका काजल लगाने की परंपरा थी, जिससे नेत्र ज्योति बढ़ती थी और दिव्य दृष्टि की भी प्राप्ति होती थी। जो इसको सांस्कृतिक दृष्टि से, वैदिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से इसका अलग अलग महत्व है। जैसा समय हो, काल हो, परिस्थितियां हो, वैसे व्यक्ति को उपासना, आराधना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। और एक घड़ी आधी में पुण्याद, जैसे समय हो, काल हो, हाँ, वैसे पूजा करने का विधान अपने औद्योगिक प्रतिष्ठानों में करें, बिजनेस के करें, फैक्ट्री कारखाना में करें, अपने मंदिरों में पूजा करें, घरों में करें, जो जहाँ है। यहाँ तक किसान अपने खेतों में दिया जलाता था कि मतलब उसमें भी, और दीपक जलाने का जो बैक्टीरिया थे, प्रदूषण थे या नकारात्मक कीड़े बरसात से उत्पन्न होते थे, तो दिवाली में दीपक जलाने से वो नकारात्मक कीड़े उसमें जलकर मरते थे, पर्यावरण की शुद्धि प्रदान होता था। इसलिए
ये दिवाली मंगल कारक थी। दीपक जलाने की परंपरा विधान चला रहा है और सबको विधि के अनुसार करना चाहिए। और पूजा से लाभ होता है, सबसे बड़ा लाभ है मन का टेंशन दूर होता है, शांति की प्राप्ति होती है। शशांक शेखर पलेंकर भगवान शिव, दंडाध्यक्ष बाबा भैरव सबको शक्ति दे, सामर्थ्य दे। और ये दीपावली का पर्व भारत को जैसे भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार मिटता है सहसा जगत में, और सूर्य के उदय होने से चराचर जगत के लोग कर्म पथ पर प्रवृत्त होते हैं। तो दीपावली का जो अंधकार का एक तरह से पर्व है, इसलिए दीपक जलाकर संसार का अंधकार दूर हो और सबके हृदय में ज्ञान रूपी दीप का प्रकाश हो। और जब दीप का प्रकाश होगा तो शुद्ध होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा, मन शांत होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति। ये पर्व सबके लिए सुखद हो, मंगल कारक हो, राष्ट्र का विदय हो, मंगल हो, पूरे विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, एकता का वातावरण निर्मित हो। ओम शांति। स्वामी जी महाराज, आपने उपभोक्ता मंच के दर्शकों के लिए इतने विस्तार में इस त्योहार के बारे में, धनतेरस और दीपावली के बारे में लोगों को बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण मंगल।